प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कबूतर अपने जंगल में एक होटल बनाता है और रानू चिड़िया को अपने होटल में काम पर रखता है और रानू चिड़िया से वादा लेता है कि वो कबूतर की सीक्रेट रेसिपीज किसी को नहीं बताएगी। रानू चिड़िया, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया है। तुम मेरा भरोसा मत तोड़ना। कहीं ऐसा ना हो तुम जंगल में मेरी सीक्रेट रेसिपीज बता दो। अगर ऐसा हुआ तो मेरी सालों की मेहनत बेकार जाएगी। कबूतर भैया, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। आपने मुझे काम दिया, मुझे मेहनत करने का मौका दिया, मेरे घर के हालात बदलने का मौका दिया। मैं आपके साथ धोखा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कभी नहीं होगा। रानू चिड़िया अपने काम पर लग जाती है। रानू चिड़िया पक्षियों को चावल देती है और कबूतर के होटल का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करती है। माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ रानू बेटी, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही आँख लग गई थी। आज मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है। माँ, आज मुझे भूख नहीं है। मगर क्यों बेटी, सुबह भी तुमने कुछ नहीं खाया। माँ, पता नहीं क्यों मुझे यूँ लगता है जैसे कबूतर भैया को मुझ पर विश्वास नहीं है। ना जाने क्यों उन्हें ये लगता है कि मैं उनकी रेसिपीज़ किसी और को बता दूंगी। रानो बेटी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्या कुछ हुआ है? कुछ कहा कबूतर ने? नहीं माँ, कबूतर भैया दिल के बहुत अच्छे हैं, मगर कभी कभार। छोड़े माँ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, सुबह फिर जल्दी काम पर जाना है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, वो रानू चिड़िया बिल्कुल भी अच्छी चिड़िया नहीं है। वो आपके काम में खराबी कर सकती है। इसलिए आप हमें काम पर रख लें, मुझे और मेरी पत्नी को। नहीं कौवे, वो बहुत अच्छी चिड़िया है और अभी मुझे और वर्कर्स की जरूरत नहीं है। अगर कभी हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कालू जी, क्या बना? मिल गया क्या काम? नहीं, काम तो नहीं मिला, मगर मैं काम हासिल करके ही रहूंगा। मेरे पास एक प्लान है। कालू कौवा गोरी कौवी के कान में कुछ बताता है और फिर दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। अगले दिन जब रानू चिड़िया काम पर जा रही थी तो कालू कौवा और गोरी कौवी उसे रोक लेते हैं। गोरी जानबूझकर रानू चिड़िया से टकराती है। रानू चिड़िया का पंख टूटकर एक तरफ गिर जाता है। आह, क्या हो गया है गोरी बहन? अंधेरा तो नहीं है जो आप यूं मुझसे टकरा रही हैं? सॉरी सॉरी रानू चिड़िया, मैं तो बस तुम्हारा हाल चाल पूछने लगी थी। रानू चिड़िया कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। अब तू देखती जा मैं तेरे साथ करती क्या हूँ। रानू चिड़िया, सारे मामला ध्यान से देखा करो। वो देखो, सामने टेबल पर पानी गिरा हुआ है, उसे साफ करवाओ। जी कबूतर भैया, मैं अभी करवाती हूँ। बस मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी आज, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रहा। मैं तुम्हें इस काम के पूरे 1000 रुपये देता हूँ। रानू चिड़िया, बुरा मत माना, मगर मुझे काम 100% चाहिए। जी कबूतर भैया, आप फिक्र ना करें, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मेरी तबीयत जल्दी ठीक कर दो, अभी बहुत सारा काम करना है। रानू चिड़िया फिर से काम पर लग जाती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया होटल बंद करके अपने घर चली जाती है। कालू और गौरी वहीं छुपकर बैठे हुए थे। जैसे ही रानू चिड़िया वहां से जाती है, वो ताला तोड़कर होटल के अंदर घुस जाते हैं और सारे पैसे वहां से निकाल लेते हैं और वहां चिड़िया का पंख फेंक देते हैं। चलो कालू जी, जल्दी भागो यहाँ से। वो दोनों दुष्ट कौवे रात के अंधेरे में वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जब कबूतर आकर अपना होटल देखता है तो वो हैरान रह जाता है। रानो, ये सब क्या है? क्या तुम रात सफाई करवा कर घर नहीं गई? एक दिन मैं नहीं आया और क्या हालत बना दी तुमने होटल की। मैं तो सफाई करवा कर गई थी। कबूतर भैया, मैं तो खुद सफाई करके गया था। सब टेबल अपनी जगह पर थे। मुझे तो लगता है रात को यहाँ चोर आए थे। क्या चोर? कबूतर अपने पैसों वाला बॉक्स देखता है।
वो खाली था और साथ ही रानू चिड़िया के पंख पड़े हुए थे। रानो, ये सब क्या है? तुम इस काबिल थी ही नहीं। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तुम्हें अपने साथ काम पर रखा। अब देखता हूँ मेरे बिना तुम्हारी क्या औकात है। कबूतर पुलिस को फोन करता है। जल्द ही पुलिस वहां आ जाती है। कबूतर भैया, दिया करो, मेरी माँ बूढ़ी है, वो परेशान होगी, ऐसा मत करो। अगर मुझे काम पर नहीं रखना तो मत रखो, मगर मुझे जाने दो, ये सब मैंने नहीं किया। जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे होटल की तरफ नजर उठाकर भी ना देखना। तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें माफ कर रहा हूँ। रानू चिड़िया रोती हुई वहां से चली जाती है। अगले दिन ही कालू कौवा और गौरी कौवी वहां आ जाते हैं। कबूतर को भी वर्कर्स की जरूरत थी। कबूतर उन्हें काम पर रख लेता है। कुछ ही दिन गुजरते हैं कि कालू और गौरी हर रोज जाते हुए होटल से कुछ ना कुछ चुरा कर ले जाते। मुझे अपने होटल में कैमरे लगवाने चाहिए। हाँ, मैं आज रात ही कैमरे लगवाऊंगा। कबूतर अपने होटल में जगह जगह कैमरे लगा देता है। अगले दिन गौरी और कालू बातें कर रहे थे और उनके कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी। कालू जी, वैसे हमने कितने अच्छे तरीके से उस रानू चिड़िया को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। हाँ, उस बेवकूफ कबूतर को तो कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे कबूतर को सच्चाई का पता चलता है और कबूतर पुलिस को बुला लेता है। कबूतर भैया, हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो, गलती हो गई। तुम दोनों ने उस मासूम चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया। मैं अपने लिए तुम्हें माफ कर भी देता, लेकिन अब कोई माफी नहीं। पुलिस कालू कौवे और गौरी कौवी को पकड़कर ले जाती है। कबूतर रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई। प्लीज तुम दोबारा काम पर आना शुरू कर दो। नहीं कबूतर भैया, मुझे मेरी औकात में रहने दे। मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकती। रानो बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ मैं उस सब से अनजान था। रानो बेटी, कबूतर बेटा खुद चलकर तुमसे माफ़ी मांगने आया है, तुम इसे माफ़ कर दो। रानू चिड़िया मान जाती है। ऐसे रानू चिड़िया फिर से कबूतर के होटल पर काम करना शुरू करती है और काले कौवे जेल में चक्की पीसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला था। सब पक्षी बहुत खुश थे। कितनी अच्छी हवा चल रही है। मम्मा, मुझे तो सर्दी लग रही है, चलें अब घर चलते हैं। मम्मा चलें, घर चलते हैं। अच्छा बच्चों, चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ आती हूँ, फिर मैं थोड़ा भोजन लेने जाऊँ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर जाती है। गुड़िया और कुकू, तुम दोनों घर में ही रहना, हो सकता है बारिश शुरू हो जाए। रानू चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि बाहर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो शुरू भी हो गई। अब मैं भोजन लेने कैसे जाऊंगी? मम्मा, रसोई में सूखे दाने पड़े हैं, आज हम वो ही खा लेंगे। आप बाहर मत जाना। ठीक है गुड़िया बेटी, जाओ और रसोई से दाने उठा लाओ। जंगल में तेज बारिश शोर मचा रही थी। वहीं एक विदेशी पक्षी एक पेड़ पर बैठा हुआ था। बाप रे बाप, इतनी तेज बारिश है, हमने वापस घर कैसे जाएंगे? वो अभी इतना सोच ही रहा था कि एक बड़ी डाल आकर उसके ऊपर गिरती है। ओह, मर गया मेरा सर। पक्षी बहुत मुश्किल से उठता है। मुझे कोई आश्रय तलाश करना होगा। इतनी तेज बारिश में मैं यहाँ नहीं रह सकता। पक्षी वहाँ से उड़ता है। उसे सामने एक घर दिखाई देता है। वो घर कौवों का था। पक्षी वहाँ जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खोलो, कोई है घर के अंदर? दरवाजा खोलो, मैं विदेशी पक्षी हूँ, मेरी मदद करो, मैं घायल हूँ, मेरी मदद करो। कालू जी, दरवाजा मत खोलना, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं उठकर मदद मांगने के लिए। वो पक्षी काफी देर तक कौवों के दरवाजे के पास बैठा रहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो पक्षी रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मेरी मदद करो, मैं विदेशी पक्षी हूँ, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। आप कौन है?
मैंने पहले आपको यहाँ कभी नहीं देखा। चिड़िया रानी, मैं विदेश से आया हूँ। मैं यहाँ बारिश में फंस गया हूँ। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे अपने घर के अंदर आ लेने दो। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ हाँ, आप आ जाएं। रानू चिड़िया उस पक्षी को अपने घर के अंदर ले जाती है। परेशान ना हो, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। वो पक्षी ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया भी अपने बच्चों को घर छोड़कर दाने की खोज में निकलती है। रास्ते में उसे तोता मिलता है। मिठू भाई, आप ये मीठा फल कहाँ से लाए हैं? रानू बहन, मैं ये मीठा फल बहुत दूर से ढूंढ कर लाया हूँ। आजकल तो जंगल से भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ तोते भैया, आप ठीक ही कह रहे हैं। रानू बहन, साथ वाले जंगल में पक्षी तरह तरह की चीजें बनाकर बेचते हैं और ढेरों ढेर मुनाफा कमाते हैं। क्यों ना हम भी कुछ बनाकर दूसरे जंगल में बेचें? आपका आइडिया तो अच्छा है, मगर हम बनाएंगे क्या? आप मोमोज लाजवाब बनाती हो, क्यों ना हम मिलकर मोमोज बनाएं? रानू चिड़िया को मिठू तोते का मशवरा अच्छा लगता है और वो अगले दिन ही दूसरे जंगल जाकर मोमोज का ठेला लगा लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पक्षी आने लगते हैं और उनका काम खूब चल जाता है। मिठू भैया, अगर मुझे पता होता इस काम में इतना मुनाफा है तो मैं ये काम बहुत देर पहले ही शुरू कर दी। हाँ, ये काम तो बहुत बढ़िया है। आहिस्ता आहिस्ता रानू चिड़िया मोमोज के ढाबे से एक बड़ा होटल बना लेती है। एक दिन गोरी कव्वी और कालू कौवा रानू चिड़िया के होटल के सामने जाते हैं। कालू जी, चले ना, आज यहाँ से मोमोज खाकर जाते हैं। गोरी, देखो तो कितना शानदार होटल है। यहाँ के मोमोज बहुत महंगे होंगे। हम आगे चलकर किसी ठेले से खा लेंगे मोमोज। नहीं, आज तो मैं इसी होटल से मोमोज खाकर जाऊंगी। फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा होटल के अंदर जाते हैं। कालू जी, वो सामने देखिए, वो रानू चिड़िया ही है ना? हाँ गोरी, रानू ही है और साथ में मिठू तोता भी है। मगर कालू जी, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अरे पक्षी, इधर आओ। पक्षी वहाँ आता है। ये रानू चिड़िया और मिठू तोता ऐसे मालिक बनकर यहाँ क्यों बैठे हैं? मालिक बनकर नहीं, ये दोनों ही इस होटल के मालिक हैं। गोरी कव्वी एक बार तो चकरा जाती है। या कालू जी, क्या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ गोरी, चुप हो जाओ, रानू चिड़िया इधर ही आ रही है। गोरी बहन, कालू भाई, आप यहाँ? हाँ, वो हम मोमोज खाने आए थे। वाह भी रानू चिड़िया, बड़ी तरक्की कर ली है तुमने। हाँ, मैंने ये काम ढाबे से शुरू किया, मेहनत और लगन से लगी रही और देखो आज ऊपर वाले ने मुझे कामयाब कर दिया। बहुत अच्छा लगा देखकर। रानू चिड़िया गोरी कव्वी और कालू कव्वे को मोमोज ला कर देती है। आप दोनों मेरे होटल पर पहली बार आए हो, इसलिए आज मोमोज फ्री में खाओ। इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये मोमोज तो मेरे गले से आगे नहीं जाएंगे। फ्री में मिले हैं, चुपचाप खा लो। गोरी कव्वी और कालू कौवा वो मोमोज खाने लगते हैं। वाह वाह, मैंने आज से पहले इतने स्वादिष्ट मोमोज नहीं खाए हैं। मजा आ गया। कालू जी, क्यों ना कुछ मोमोज चुरा कर जग्गू के लिए भी ले जाएं। हाँ, सब पक्षियों का ध्यान दूसरी तरफ है। कालू कौवा और गोरी कव्वी मोमोज चुराने लगते हैं कि उनकी पूंछ आग में चली जाती है। मेरी पूंछ जल गई। कालू जी बचाओ, पहले कोई मेरी पूंछ पर लगी आग तो बुझा दे। चोर चोर चोर। गोरी कव्वी और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। रानू चिड़िया और मिठू तोता उनको भागते देखकर हंस रहे थे। गोरी कव्वी और कालू कौवा तेजी से उड़ते हैं और जाकर नदी में छलांग लगा देते हैं। आग तो बुझ जाती है, मगर वो दोनों बिना पूंछ के बहुत अजीब लग रहे थे। कालू जी, ये क्या हो गया? हम पक्षियों के सामने कैसे जाएंगे? गोरी और कालू कौवा एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।